रूपाय नमोस्तु परमात्मने। परमात्मा के लिए नमस्कार करके आचार्य देव कह रहे हैं कि जिन्होंने स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति की है, जो स्वयं चैतन्य स्वरूप हुए हैं, ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। शिष्य प्रश्न करता है कि हे आचार्य श्री, आप कह रहे हैं कि उनको स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो गई, वो स्वयं ही परमात्मा बन गए, लेकिन हमने कभी कोई काम स्वयं होते हुए नहीं देखा। अपने आप कुछ होता है क्या? कोई बाहर गुरु होते हैं तो शिष्य को ज्ञान होता है, कोई खाना बनाता है तो खाना बनता है, कोई मकान बनाता है तो मकान बनता है, कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर चलता है, मोबाइल पर बात करते हैं तो बात होती है। स्वयं ही कार्य कैसे संपन्न हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। किसी ने बनाया होगा उनको परमात्मा। महावीर भगवान को आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझको तो लगता है कि वो महावीर भगवान को किसी ने तो आशीर्वाद दिया होगा, किसी ने तो उनको प्रमोट किया होगा, प्रमोशन दिया होगा कि नहीं आप बन जाएं परमात्मा। ऐसा कुछ शिष्य के मन में शंका आती है। आचार्य देव उदाहरण दे करके समझाते हैं कि भैया, यह कार्य सहज होते हैं, हमारी नज़र थोड़ी सी स्थूल देखने की है, इसलिए हमें वो कार्य होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। होते सभी काम स्वतंत्रता से ही हैं, बस दो कार्यों का एक समय में होना ये देख करके कभी हम इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये मान लेते हैं। कि दो कामों का एक साथ होने को काल प्रत्याशक्ति कहते हैं, एक काल में होने की योग्यता। एक लड़का पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक कहता है मैं इसके कारण पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थी कहता है मैं इनके कारण पढ़ रहा हूँ। दोनों का एक काल है। इसको विद्यार्थी को वह कार्य जानने की योग्यता का समय, इनकी पढ़ाने की योग्यता का समय, दोनों का एक काल है। अब उसमें ये इसको निमित्त बनाते हैं, ये इसको निमित्त बनाते हैं। ज़्यादातर हमारी दृष्टि विद्यार्थियों की तरफ रहती है, तो हम कहते हैं कि विद्यार्थी को गुरुजी ने पढ़ाया, विद्यार्थियों को गुरुजी ने पढ़ाया। लेकिन अगर गुरुजी को भी देखेंगे ना कि गुरुजी क्यों पढ़ाते हैं, तो उनको भी वो निमित्त विद्यार्थी हैं। गुरुजी के पढ़ाने का कार्य का निमित्त वो विद्यार्थी कहलाएंगे कि साहब इनके कारण ही पढ़ाते हैं, सब बच्चे छोड़ते नहीं हैं, इसलिए इनको ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। जबकि क्या स्वीकार होना चाहिए? वीतराग विज्ञानियों को, आप सब वैज्ञानिक हैं, हमारा विशिष्ट ज्ञान है। हमारा अगर ज्ञान विज्ञान रूप नहीं हुआ, ये ज्ञान अज्ञान रूप ही रहा, तो नरदेह की यह हार है। अरे जो दिखता है उसको ही मत मानिए, जो दिख रहा है उसकी तह में जाने की कोशिश कीजिए। आचार्य देव भेद विज्ञान कराते हैं, वो दोनों के कार्यों को स्वतंत्रता से हो रहा है ये दिखलाते हैं। इसके लिए आचार्य देव उदाहरण देते हैं। बहुत प्यारा छंद लिखा है, सभी आनंददायी हैं। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्योपादान योगेन, क्या कह रहे आचार्य देव? योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान का योग होने से, मिलने से। उपादान तो अनादि अनंत होता है, मिल कहाँ गया? कि भैया उपादान कारण भी दो प्रकार के कहे जाते हैं। एक त्रैकालिक उपादान, अनादि अनंत उपादान, और एक होता है क्षणिक उपादान। उस क्षणिक उपादान में जो तत्समय की योग्यता,
तत्समय की योग्यता, उस समय जो कार्य होने की योग्यता है, यह उसका वास्तविक उपादान है, यह उसका समर्थ कारण कहलाता है। शब्दों को समझना थोड़ा सा कठिन लगे तो पकड़ने की कोशिश करना। आटा में रोटी बनने की योग्यता है, ये उसका स्थायी उपादान है, लेकिन जिस आटे में डिब्बे भर करके आटा है, लेकिन उसमें डिब्बे भर की रोटी आज तो नहीं बनेगी। आज जिस आटे की रोटी बनने की योग्यता है उतना ही आटा निकाला जाता है। कई बार ज़्यादा निकाल लेते हैं फिर डाल देते हैं, कुछ गिर जाता है, क्यों? उसकी रोटी बनने की योग्यता नहीं है। उसमें भी जो रोटी आपको मिलना है वो रोटी बनने की जिसकी योग्यता होगी उतना ही आटा लोई के रूप में निकाला जाएगा और वही रोटी बनेगी और आपके सामने आएगी। वो है उसकी तत्समय की योग्यता। योग्य उपादान योगेन दृशदः, दृशदः का मतलब है यहाँ स्वर्ण पाषाण, सोने का पत्थर। सोने का नहीं होता, जिस पत्थर में, जिस मिट्टी के ढेल में से सोना निकलेगा वह पत्थर। स्वर्णता मता, जो इतनी बड़ी, जहाँ सोना भी निकलता है वहाँ भी कोई सोना ही सोना भरा हुआ है ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जो पत्थर है उस पत्थर में ही जिन परमाणुओं की, वो पूरा पत्थर भी नहीं, आधा किलो का पत्थर हो, 1 किलो का पत्थर हो, उसमें से मुश्किल से 2 ग्राम 5 ग्राम सोना निकलता होगा। तो वो जो पत्थर भी पुद्गल है, परमाणु है कि स्कंद है, सोना भी पुद्गल है, लेकिन जिन परमाणुओं की उस पीले रूप, चमकने रूप, परिणमन करने की योग्यता थी, वे अपने आप ही परिणमित हुए हैं। किसी ज्वेलर्स ने जाकर के उनमें वो सोना डाल दिया हो, किसी पत्थर को सोना बनाने के लिए किसी ने मंत्र पढ़ दिया हो, किसी ने वहाँ जाकर के मिट्टी को आशीर्वाद दे दिया हो कि तू सोना बन जा, किसी ने सोचा हो, किसी ने चाहा हो, किसी के सोचने चाहने से नहीं बना है। वो योग्य उपादान योगेन, योग्योपादान योगेन दृशदः, वो स्वर्ण का पत्थर, स्वर्ण पाषाण, स्वर्णता मता, स्वर्ण रूप होता है। क्या आचार्य देव ने एक उदाहरण खोज करके निकाला है। कौन कह रहा है कि किसी ने बनाया? बोलो किसने बनाया? वहाँ कौन था? कौन निमित्त भी कौन बना वहाँ पर? किसने जा कर के क्या काम किया है? किसने सोचा था कि यहाँ की खान में सोना निकलना चाहिए, यहाँ हीरा निकलना चाहिए? ये हीरा बना है, वो हीरा किसी ने बनाया है या वो अपने योग्य उपादान से, उसकी स्वयं की योग्यता से ही बना है, स्वयं ही की योग्यता से बना है? नहीं साहब, वैसे तो पड़ा हुआ था, फिर मशीन ने निकाला, अच्छा मशीन ने चमकाया इसलिए हीरा बन गया। तो मशीन, ये घड़ी अपन दे दें कि ले भैया इसको चमका दे, वो चमका सकता है हीरे जैसा? नहीं, वो चतुर, बहुत अच्छी मशीनें आई हैं, उसमें से वहाँ सोना बनता है उस फैक्ट्री में। तो पूरे पत्थर का सोना क्यों नहीं बनाया? जिस पत्थर में 5 ग्राम सोना था वहाँ आधा किलो पाषाण था, तो वो 50 ग्राम सोना बना देता, ज़्यादा नहीं तो। हिसाब उसमें जितना होगा उतना ही तो निकलेगा, जितना होगा उतना निकलेगा। वो जितना है वो किसने बनाया? वो किसी ने नहीं बनाया। अरे वो किसी ने नहीं बनाया तो ये यहाँ जो फैक्ट्री में निकला है ना स्वर्ण पाषाण में से, ये भी किसी ने बनाया नहीं, वो उसमें था। उसको बाहर निकलने के लिए कहा ही है कि कोई ना कोई कार्य होता है तो 2 कारण होते हैं, उसमें वो निमित्त रूप से अनुकूल बनने का कार्य उस फैक्ट्री को, उस मशीन को, उस कारीगर को बनना था, वो निमित्त हो गया। उसने बनाया हो, उस मशीन ने बनाया हो, तो कोई सा भी पत्थर देते हैं तो बना दीजिए। जिस विद्यार्थी में कोई इंजीनियर बनने की योग्यता थी, अभी यूपीएससी में इतने विद्यार्थी निकले, जैन विद्यार्थी भी बहुत से निकले हैं, ये जैन समाज के लिए गौरव का विषय होता है। उतने ही क्यों निकले? क्या जैन बच्चे उतने ही थे कि नहीं? अमुक संस्था में, किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अमुक संस्था में रह करके उन्होंने पढ़ा है, उस संस्था में रह करके पढ़ा, तो उस संस्था में तो और भी पढ़ रहे थे। अमुक लड़के ने इंटरनेट पर रह करके पढ़ा है,
मेरे बेटे ने भी यूपीएससी क्लियर जब किया, पूछा तुम किस कोचिंग में जाते थे, कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैं इंटरनेट पर ही अपनी सामग्री देखता था, पढ़ता था। तो क्या इंटरनेट पर वही देखता था अकेला? जो उसकी रैंक बनी उससे अच्छी रैंक वाले भी केवल इंटरनेट से पढ़ते थे, इसकी कम क्यों बनी? और कुछ उससे नीचे भी रैंक में आए, वो भी इंटरनेट से पढ़ते थे, तो उनकी कम क्यों बनी? और कुछ इंटरनेट से पढ़ने वाले ऐसे भी थे कि जिनका रैंक लगा ही नहीं है। जो निकल गए उन्होंने उसके लिए निमित्त होने का आरोप किया। जो कोचिंग सेंटर में पढ़ करके निकले उन्होंने कोचिंग सेंटर के लिए आरोपित किया कि यहाँ पढ़े इसलिए। वहाँ 100 पढ़े, 100 में से 10 निकले, 20 निकले। किस कारण से निकले? पंक्ति याद हो जाए, योग्योपादान योगेन। योग्य उपादान के मिलने से मेरे कार्य की होने की योग्यता होगी, उस समय वह कार्य होगा और उस समय निमित्त भी कोई ना कोई होगा। जिन्हें हम बड़ा बड़ा निमित्त समझते हैं, बड़ा छोटा निमित्त नहीं होता। जो कार्य होना हो उसके जो अनुकूल हो, जिस समय जो कार्य हुआ उसके जो अनुकूल होगा वो निमित्त कहलाएगा। मारीची के जीव को समझ में नहीं आया तो भगवान आदिनाथ जैसे वहाँ उपस्थित रहे, उनके ही भाई गणधर बन गए, लेकिन वो विरोध में चले गए। और जब समझने का काल पका तो शेर की पर्याय में थे और 2 मुनिराज बुलाए नहीं। वो शेर ने मुनिराजों को बुलाया नहीं, शेर मुनिराजों के पास गए नहीं, लेकिन योग्य उपादान का समय आया तो वहाँ मुनिराज उपस्थित हो गए। उन मुनिराजों ने कोई प्रवचन नहीं किया, उन मुनिराजों ने कोई परिभाषाएं याद नहीं कराई। अरे वो तो योग्य उपादान था, वहाँ देखने मात्र से, वो मुद्रा देखने से एक क्या कहा होगा पता नहीं, जितना हम कह रहे हैं इतना 10 मिनट वाली वीडियो नहीं सुनी। वो मुद्रा देख करके ओ हो ये कौन महापुरुष हैं, ये इन महापुरुष को जिसके कारण मैं जंगल का राजा, मुझे देखते ही लोग भागते फिरते हैं, और ये मेरे सामने निर्भय निशंक खड़े हुए हैं, जरूर कोई ना कोई महापुरुष, अद्भुत। कोई शब्द नहीं, अपन जो शब्द बोल रहे हैं वो शेर के शब्द हो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ भाव भूमि, विशुद्धि बढ़ती चली गई। हाथ में लगा हुआ मांस हाथ में रह गया, मरा हुआ हिरण सामने रह गया, मुंह में लगा हुआ मुंह में रह गया। पूरी विचारधारा बदल गई, विशुद्धि बदल गई, विशुद्धि बढ़ गई। और मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं सिद्ध स्वभावी आत्मा हूँ। योग्य उपादान योगेन है, योग्य उपादान के योग से। नहीं साहब वो मुनिराज थे, वो मुनिराज तो और भी जीव वहाँ होंगे, उन्होंने भी शब्द सुन लिए होंगे। उन मुनिराज के इतना लंबा जीवन रहा होगा, और भी कोई मनुष्य भी मिले होंगे, और कोई हुए होंगे। कौन कौन सम्यक दृष्टि हो गया, किस किस को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अरे बाजार में बढ़िया से बढ़िया शोरूम रहते हैं, रोजाना एक जैसा माल बिकता है क्या? अच्छे से अच्छा सेल्समैन होता है क्या? उसके द्वारा बताई गई चीज़ को हर आदमी लेके ही जाता है क्या? वह तो ले जाने का काल हो तो उसकी सेल्समैन की कलाकारी, उसके वचनालाप उसमें निमित्त कहलाते हैं। जब माल जाना हो तो जो शोरूम है वो उस निमित्त कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, निर्भर होने के लिए पढ़ना है, निर्भर होने के लिए, हमें अंतर्दृष्टि होने के लिए, अपने दुख का कारण अपने अंदर खोजने के लिए, और अपना सुख का कारण भी अंदर खोजने के लिए। और जब सुख का कारण कोई जब हमें सुख मिले उस समय जो बाहर में हो उनकी प्रति कृतज्ञता का भाव आता है। शेर को भी जब सम्यक हुआ अंतरोन्मुखी वृत्ति से, बाहर में जो मुनिराज थे, मुनिराज तो गमन भी कर गए होंगे, तो भी आज तक कहा जाता है कि उन मुनिराज के निमित्त से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कल की चर्चा में कहा था, निमित्त की तरफ से ही कथन ज्यादा होते हैं। शास्त्रों में निमित्त की तरफ से कथन ज्यादा हैं, कहे जाएंगे, कोई दोष नहीं है, कहने में, लिखने में, बोलने में, समझाने में, इनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसको ही कर्ता मान लेते हैं तो हमारी पराधीनता की दृष्टि होती है, परोन्मुखी दृष्टि होती है, गुलाम मार्ग में जाते हैं।